महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। एक दिन वे सुंदर शांत और एकाकी घाटी में आए जहाँ पास ही नदी बह रही थी। वे कई दिनों से चलते ही रहे थे, अतः वे वहाँ बैठकर विश्राम कर रहे थे। बाबा जी नदी के किनारे शांत बैठे थे। काफी देर बाद बाबा जी ने देखा कि जीवन नदी में स्नान कर रहा था, अपने शरीर के अंगों को रगड़कर धो रहा था। इसके पश्चात उसने अपनी धोती सूखने के लिए फैला दी। बाबा जी ने उसे यह सब करने का अवसर दिया था। जब जीवन अपनी धोती फैला रहा था तभी बाबा जी ने कहा, तुम चतुर व्यक्ति हो, तुमने इस प्रवाहित शुद्ध जल में सुंदर स्नान किया है और अब मैं भी स्नान करूंगा। ऐसे शुद्ध जल में स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, मन को शांति और शरीर को नई शक्ति मिलती है। तुम चतुर व्यक्ति हो। उन्होंने अपना कंबल किनारे रखकर उतार दिया और नदी में धोती पहने हुए ही उतर गए। बहुत देर तक पानी में डुबकियां लगाते रहे। पानी से बाहर आकर पलथी मारकर कंबल ओढ़कर बैठ गए। वे वहाँ बातें करते रहे जब तक कि उनकी धोतियाँ सूख नहीं गईं। यहाँ की नदियाँ बहुत स्वच्छ जल की होती हैं। मैदान की नदियों में इतना स्वच्छ जल नहीं होता है क्योंकि उसमें सभी प्रकार का प्रदूषण होता है। ईश्वर हमें सभी वस्तुएं ताजी और शुद्ध देता है, किंतु लालची और स्वार्थी लोग उन्हें विषवत बना देते हैं और फिर ईश्वर को ही दोष देते हैं। क्या तुम यह समझते हो? जीवन का उत्तर चुपचाप बैठकर सुनना मात्र था। कुछ देर के बाद बाबा जी ने उसे डांटना शुरू किया। क्या तुम ऐसे स्थान पर बैठकर रात बिताना चाहते हो जहाँ ना भोजन है और न शरण के लिए कोई स्थान? धोती अब सूख गई होगी, मुझे चलने के लिए पहन लेनी चाहिए। तुम तो लंगोटी लगाकर भी चल सकते हो, मैं बिना धोती नहीं चल सकता हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मुझे लोगों के बीच में जाना है तो मुझे ठीक से वस्त्र पहनना चाहिए। यह अच्छा उपदेश था, कम से कम यह याद रखने के लिए कि गृहस्थों के बीच कैसे रहना चाहिए। कुछ दूर चलने पर वे एक गांव में पहुंचे जहां इधर उधर कुछ झोपड़ियां थीं। उनका ग्रामीणों ने स्वागत किया और बाबा जी ने रात्रि वहीं बिताने का निश्चय किया, जहां उन्हें चपातियां और आलू खाने के लिए मिले और बहुत सा दूध पीने के लिए दिया गया। बाबा जी ने अपने स्वभाव अनुसार चपातियाँ नमक के साथ खाईं तथा दूध और आलू जीवन के लिए छोड़ दिया। अगले दिन प्रातःकाल ही वे चलकर सड़क पर आ गए। अल्मोड़ा के बाहरी हिस्से से सायंकाल जब वे गुजर रहे थे तब उन्हें कई लोगों ने भोजन करने और रात्रि वहीं विश्राम करने का आग्रह किया। बाबा जी ने पहले तो अस्वीकार कर दिया, किंतु बाद में एक व्यक्ति उनसे प्रार्थना करता हुआ उनके पीछे पीछे बहुत दूर तक आया। बाबा जी ने उसकी बात मान ली और उसकी शिकायत भी सुन ली, जो वह कहना चाहता था कि बाबा जी ने उसे किस अपराध के कारण छोड़ दिया है। उसने कहा कि बाबा जी गत 2 वर्षों में कई बार अल्मोड़ा आए हैं और उसे दर्शन नहीं प्राप्त हुए। बाबा जी उसके घर आए, बरामदे में बैठे लोगों से बातें की। उसने बाबा जी से विनती की कि उन्हें उस रात्रि बाबा जी की सेवा करने का सुअवसर दिया जाए। बाबा जी राजी हो गए और कहा कि आज की रात्रि यहीं व्यतीत करेंगे। बाबा जी भाग जाने के विचित्र आदत के कारण उस परिवार को उनकी बात पर विश्वास करने में कठिनाई हुई। भोजन लाया गया और गृहस्थी के बीच बाबा जी ने पर्याप्त समय व्यतीत किया। बाबा जी ने भोजन को स्वाद लेकर खाया और उन लोगों की इस बात के लिए प्रशंसा की कि उन्हें उनकी रुचि का ज्ञान है। उन्होंने अच्छे भोजन की बार बार प्रशंसा की। जीवन ने अपना भोजन समाप्त कर लिया। बाबा जी और जीवन को उनके कमरे में ले जाया गया जहां बिस्तर लगे हुए थे। पानी के लिए बाल्टी में पानी और लोटा बरामदे में रख दिया गया था। बाबा जी ने कहा, अब और कुछ नहीं चाहिए, आप लोग भी थक गए होंगे, जाइए विश्राम करो। जब उन लोगों ने बाबा जी के साथ और देर तक बैठने की इच्छा प्रकट की तब बाबा जी ने कहा कि उन्हें नींद आ रही है। उन्होंने जीवन की ओर संकेत करते हुए कहा कि जीवन की ऊपर
बहुत दया होगी यदि उसे सोने दिया जाए। यह बात कहकर उन लोगों को जाने के लिए कहा गया। जब वे वहाँ से जाने लगे तब उन लोगों ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर ताला लगा दिया, जिससे बाबा जी सीढ़ियों की ओर न जा सकें। रात में कई बार यह देखने आए कि दरवाज़ा खुला तो नहीं है। बाबा जी जीवन से चुपचाप बातें कर रहे थे और जैसे ही किसी के पदचाप सुनाई पड़ते तो चुप हो जाते थे। अंत में उन लोगों का आना इसलिए बंद हो गया कि अब रात्रि अधिक हो गई है, अतः उन्हें विश्वास हो गया कि अब बाबा जी यहीं रुकेंगे। जब सभी लोग सो रहे थे, बाबा जी ने जीवन को हिलाकर कहा कि जागो जीवन, रात यहीं सोकर बिताना चाहते हो? मेरा कोई बाहर इंतजार कर रहा है। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। रक्षा सूत्र चैनल को सभी भक्त सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।